एक कहानी मैं आपसे शेयर करता हूँ। कहानी मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी, लेकिन बड़ी काम की कहानी है। हो सकता है आपके भी काम आए। कहानी शुरुआत में ऐसा रहता है कि एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने आता है। जब वो गुब्बारा बेच रहे होता है, गुब्बारे वाला, एक लड़का आता है उसके पास में। उसकी जैकेट खींचा करता है पीछे से, तो वो घूम के देखता है, जो छोटा बच्चा रहता है। तो छोटा बच्चा उससे एक क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए आप कि पीले कलर वाला गुब्बारा ऊपर उड़ेगा? कहता हाँ उड़ेगा। कहता नीले कलर वाला भी उड़ेगा? हाँ ऊपर उड़ेगा। तो वो कहता है ऐसे तो बहुत क्वेश्चन पूछेगा ये बच्चा। कहता है बेटा सब गुब्बारे उड़ेंगे, कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि इस गुब्बारे के अंदर क्या है। ये एग्ज़ाम्पल जो है ये हमारे जीवन पे भी लागू होता है। आप कैसे हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके अंदर क्या है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके अंदर का मतलब क्या होता है? आपका एटीट्यूड। अच्छा, एटीट्यूड है क्या चीज़? एटीट्यूड क्या है? जब आपके इर्द गिर्द या आपके जीवन में ऐसी कभी कभी परिस्थिति पैदा हो जाती हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं जहाँ पे आपको निर्णय लेना पड़ता है, वहाँ पे आप किस तरीके से रिस्पॉन्स करोगे उसको लेके, वो एटीट्यूड होता है। आपका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा? अब बहुत जटिल समस्या मान लीजिए आ गई, तो जटिल समस्या आई आपके जीवन में, लेकिन आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे उसका हल करोगे, क्या प्लानिंग करोगे, आपका रिएक्शंस क्या होगा, इसको कहते हैं आपका उसके प्रति एटीट्यूड क्या है। किताबें मतलब लिखी जाती हैं सकारात्मक होना चाहिए इस तरीके से, लेकिन सकारात्मक कब होगा ये भी तो इम्पोर्टेंट है। वो होता है आपके अगल बगल के लोगों से। और ऐसा नहीं लोग वही हैं जो आपके साथ रह रहे हैं, लोग आपकी किताबें भी हो सकती हैं। आप किताबें पढ़ ले तो पढ़ क्या रहे हो, आप लोगों के विचार ही तो पढ़ रहे हो। और आप काम कैसे करते हो? काम आप करते हो आपकी जो दिमाग में चीज़ें होती हैं, और दिमाग में चीज़ें आपके इर्द गिर्द के लोगों से आएँ या किताबों से आएँ। मेन चीज़ है आपके दिमाग में क्या है। तो ये जो कहानी थी ना, गुब्बारे के अंदर क्या है, तो हम ऐसे गुब्बारे की तरह हैं, और हमारा जो ब्रेन है ना उसमें क्या रखा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रेन में क्या चीज़ होती है? ज्ञान। अगर रखना चाहो तो रखने के लिए लोग बहुत कुछ रखते हैं, हमको क्या रखना है? और ज्ञान का सही परीक्षण कब होता है? जब समस्या आती है। और समस्या तो प्रतिदिन एक, अगर समस्या नहीं है जीवन में तो मुर्दों के नहीं है, जो इंसान जिंदा है उसके तो समस्या है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्या ना हो। तो समस्या होना आपके जीवन की एक निशानी है। समस्या के प्रति रिस्पॉन्स करना, उसको हल करना, उसको डील करना, ये आपकी अदा है, ये आपका एटीट्यूड है। अदा तो नहीं कह सकते, एटीट्यूड कहेंगे। आपका रिस्पॉन्स कैसा है? आप किसी के प्रति किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, आप प्लान क्या कर रहे हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉब्लम सॉल्व ही कर ले जाओगे, लेकिन हाँ आप ऐसा सोच रहे हो कि वो सॉल्व हो सकती है, वो हल हो सकती है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रवैया आपका सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा एक सिद्धांत जीवन में हमेशा लागू करता हूँ। इस जीवन में जिसने जन्म लिया उसको वापस जाना है। तो दो बिंदु के बीच में जब आपका जीवन है तो आपको घबराना इसलिए नहीं चाहिए कि आपसे कुछ चला जाएगा, लेकिन इसलिए घबराना चाहिए आप जो निर्णय लोगे वो बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए, उसका किसी पे गलत इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आने और जाने की कहानी तो मतलब ये तो बहुत दिन से चलती आ रही, सभी के साथ है, हमारे साथ है। हम यहाँ से जाएंगे, आगे की जो पीढ़ी होगी उसके संग होगी, लेकिन हमने जो निर्णय लिए हैं, हमने जो डिसीजन लिया वो उसका वो गलत नहीं होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है आप क्या निर्णय ले रहे हो। और निर्णय आप लोगे एटीट्यूड से, और एटीट्यूड का मतलब हो गया आपके इर्द गिर्द के लोग, या आप जो किताबें पढ़ रहे, नॉवल पढ़ रहे, उस पर आपकी सोच डेवलप होती है, उससे आपकी थिंकिंग पैटर्न जनरेट होता है, उस तरीके से आप रिएक्ट करने लगते हो। तो एटीट्यूड अच्छा रखने के लिए अच्छे लोगों के बीच में रहो, अच्छी किताबों के बीच में रहो। ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है इन सब चीज़ों से। आपकी ज़िंदगी आपके अगल बगल के लोग ज़्यादा ख़राब करते हैं, कोई ख़राब करने नहीं आ रहा है, ये अगल बगल जहाँ आप रह रहे हैं ना वो ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया, आपने सही लोगों को चुनाव नहीं किया, आप ऐसे लोगों के बीच रह रहे हो
वो ज़्यादा ख़राब करेंगे। इसलिए वैसे मैं किताबों को बहुत अच्छा मित्र मानता हूँ, लेकिन किताबों के संग गुरु को होना बहुत ज़रूरी है, कि किताबों के सही जो दिशा है वही देता है। गुरु का मतलब जो उस दौर से गुजर चुका है, उसको पता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपको सही दिशा देता है, आपको समझ पैदा करता है, क्योंकि किताबें केवल पढ़ने से नहीं होता है, समझ। मैं पहले भी एक वीडियो बनाया था उसमें बोला समझ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ऐसा है। पढ़ने के लिए यार छोटा बच्चा की किताब पढ़ लेगा, तो एटीट्यूड पैदा होगा आपके ब्रेन में रखी जानकारी से, और ब्रेन में रखी जानकारी कहाँ से आएगी? लोगों से या किताबों से? तो आप दोनों को चेंज कर सकते हो, आपके हाथ में।